हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे और आपके लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ जैसे हमारे ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी सेवा करें जिससे लड्डू गोपाल जी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए भक्तों, आप रोज़ ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं, ठाकुर जी की वस्त्र सेवा भी करते हैं और ठाकुर जी की विभिन्न प्रकार की सेवा भी करते हैं। पर बार बार ऐसा होता है कि हमें मन में आता है कि ठाकुर जी के लिए हम ऐसा क्या चीज़ करें या ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे लड्डू गोपाल जी हमारे जो है प्रसन्न हो जाएं। देखो भक्तों, जो हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के लाड लड़ाए जाते हैं। क्यों लड़ाए जाते हैं? आप कभी जैसे कि वहाँ जाएं, जैसे कि द्वारकाधीश जाएं, जो मथुरा में भी द्वारकाधीश जी हैं, और यानी कि जो गुजरात है वहाँ पर भी द्वारकाधीश जी हैं यानी कि। और जब कभी आप श्रीनाथ जी जाएं तो नाथ द्वारा में जाएं, यानी कि राजस्थान में नाथ द्वारा स्थित है, वहाँ पे श्री कृष्ण जी की भी प्रतिमा है, तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा है। तो वहाँ देखे विभिन्न प्रकार की सेवा की जाती है। दिन में ना जाने कितनी बार सेवा की जाती है, अनगिनत सेवा की जाती है, और विभिन्न प्रकार के उन्हें भोगों का यानी कि भोग भी लगाया जाता है। और ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के वस्त्र यानी कि दिन में पता नहीं कितनी बार वस्त्र पहनाए जाते हैं ठाकुर जी को, और ऋतुओं के अनुसार भी ठाकुर जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे हमारे वृंदावन में भी है। श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, इन सब की जो सेवा है बहुत लाड और प्रेम और भाव से की जाती है। आपको मैंने पहले बताया कि भाव होने बहुत ज़रूरी है, तो भाव से सेवा की जानी चाहिए। ठाकुर जी तो भाव से ही खुश हो जाते हैं। भक्त जब भाव से सेवा करता है तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो अब बात आती है और यही प्रश्न आता है बार बार कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठाकुर जी को जब हम समर्पित करेंगे जिससे ठाकुर जी जो हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि ठाकुर जी को जब भी आप कुछ भोग दें तो भाव से दें। भाव ही सब कुछ यानी कि भाव ही सार है। तो भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब आप भाव से ठाकुर जी की सेवा करेंगे ठाकुर जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, आप चाहे कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितनी भी सेवा कर लीजिए, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। उसके लिए भाव होने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाव होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि दूसरी चीज़ क्या है जिससे लड्डू गोपाल जी हमारे खुश हो जाएं। देखिए जब भी आप घर में लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो कभी भी किसी को देखकर मत लाइए कि उसका यानी कि अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा होगा लड्डू गोपाल जी रखने से। तो देखिए ये मन में कभी आपको भाव नहीं लाना चाहिए कि जब भी आप ठाकुर जी घर पर लाएं तो समझ के लाएं कि हमारा फैमिली मेम्बर है, हमें इनकी सेवा करनी है, भाव से करनी है, इनको भोग देना है, इनकी वस्त्र सेवा करनी है, वह अन्य सेवाएं जो आप कर सकते हैं। तो ये भाव कभी मत मन में लाना कि उस यानी कि मेरे पड़ोसी का अच्छा हुआ है, उसका अच्छा हुआ है, उसकी कोठी बन गई, उसकी कार बन गई, या उसका बिजनेस अच्छा हो गया है तो हम भी ठाकुर जी घर पर ले आते हैं। इस भाव से कभी ठाकुर जी को मत लाएं। ठाकुर जी को भाव से लेकर आएँ, एज अ फैमिली मेम्बर लेकर आएँ। अब तीसरी बात आती है, ठाकुर जी को जब भी भोग देना है आपने तो तुलसी दल जरूर रखना है ठाकुर जी के भोग में। ठाकुर जी के भोग में जब तुलसी दल रखेंगे तो ठाकुर जी हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप ही भोग ग्रहण कर लेते हैं। ठाकुर जी को तुलसी है बहुत प्रिय है, और बिना तुलसी दल के ठाकुर जी जो है भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये बात तो रहेगी, तुलसी दल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चौथी बात क्या है, जब भी आप भोग देंगे लड्डू गोपाल जी को तो कुछ नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि ठाकुर जी का जो भोग है बहुत ही अति प्रिय और भाव से बनाना होता है हमें। ठाकुर जी के भोग के जब भी जिसमें चीज़ें यूज़ करनी है वो शुद्ध होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और पांचवी बात क्या है कि ठाकुर जी को जब भी भोग दें, आप कई तरह के ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, पर आपको एक भोग कौन सा देना है, मेन भोग क्या है ठाकुर जी जो सबसे अति प्रिय है ठाकुर जी को। एक तो भोग है ठाकुर जी का माखन मिश्री का, ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। और दूसरा भोग क्या है, कड़ी चावल, ठाकुर जी को कड़ी चावल बहुत प्रिय है। आप जब वृंदावन जाएं तो ठाकुर जी कभी देखना, जो जहाँ पर आप कभी देखना जो भक्तजन है वो बड़ी संख्या में माखन मिश्री का जो भोग है ठाकुर जी को लगवाते हैं, और
भक्तों में भी बांटा जाता है माखन मिश्री का भोग। तो आपने माखन मिश्री का भोग तो लगाना ही लगाना है और उनको कड़ी चावल का भोग भी लगाना है। और चौथी बात क्या है और देखिए अगली बात क्या है कि ठाकुर जी को जब भी आप घर पर लाएं तो एज अ फैमिली मेम्बर बनाकर लाएं। एज अ फैमिली मेम्बर उनकी सेवा करें। ठाकुर जी को जब भी आप प्रेम और प्यार करें तो कुछ रिश्ता बनाकर करें। तो ठाकुर जी की जब भी सेवा करनी है आपने भाव और प्रेम से करनी है और ठाकुर जी की नज़र ज़रूर उतारें। ठाकुर जी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। ठाकुर जी जो हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही गोल मटोल हैं। तो इस तरह आपने ठाकुर जी की सेवा करनी है और ठाकुर जी को जब भी घर पर लाएं तो उनके साथ रिश्ता बनाकर लेकर आएँ। तो ये कुछ बातें हैं जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर देती हैं और जो हमारे ठाकुर जी हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और रीझ भी जाते हैं। बस ये प्यार और भाव मांगते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हमें कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे प्यारे लाडले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कुछ ही चीज़ों से। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।